नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बिजली की चोरी रोकने वाला एक गांव के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि न केवल बिजली की चोरी रोकने में कामयाब हुआ है, बल्कि इसमें बसे हुए समस्त बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बकाये की धनराशि को भी वसूल लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गांव के लोगों पर बिजली का कोई भी बकाया अवशेष ही नहीं है। राजस्थान का पहला मॉडल गांव पंचेरी कला का काकड़ा बिजली चोरी को रोकने के मामले में एक उदाहरण बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इससे बिजली की चोरी और बिजली की बर्बादी कम हुई है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो यह बिल्कुल सच है कि ऐसा ही हुआ है। उस गांव में बिजली के पोल पर लगी केबलों को और ढीले तारों को बदले जाने से साल में होने वाले 3-4 बिजली दुर्घटनाओं पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। गर्मियों के समय होने वाली वोल्टेज की समस्या से भी छुटकारा मिल गया है। चोरी पर पूरी तरीके से रोक लग गई है और बिजली बर्बादी घटी है और राजस्व वसूली में भी वृद्धि हुई है। झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके का कांकड़ पावर हाउस पहला और एकमात्र ऐसा मॉडल पावर हाउस बन गया है जहां न बिजली की चोरी होती है और न ही किसी उपभोक्ता का कोई बिल बकाया है। पावर हाउस से जुड़े 5 फीडर के सभी गांव ट्रिपिंग मुक्त भी हो गए हैं। यहाँ शट डाउन और एलडी कट के अलावा बिजली गुल नहीं होती है। यह सब संभव हो सका है बुहाना एईएन और उसके 25 कर्मचारियों की टीम के कारण, जिन्होंने दिन रात एक करके काकड़ा विद्युत उपचौकी यानी कि पावर हाउस को गोद लेकर 3 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। डिस्कॉम एमडी एनएस निर्माण की पहल पर बुहाना एईएन सुभाष मीणा ने 3 महीने पहले इस जीएसएस को गोद लिया था, यानी कि इस उपकेंद्र को गोद लिया था। शुरुआत में उनके सामने कई सारे चैलेंज थे। उन चैलेंजों में से कुछ थे जर्जर तार पोल को अनुरक्षित करवाना, बकाया राजस्व वसूली, कटिया कनेक्शनों को दूर करना, ओवरलोड की समस्या को कम कराते हुए थ्रू रेट में वृद्धि कराना और एटीएनसी हानियों को कम कराना। लेकिन इसके बावजूद बिजली अधिकारी और उनकी टीम ने अपने सूझबूझ से समस्या का समाधान कर ही दिया। जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर हरियाणा से सटे इस गांव में सर्वाधिक बिजली की चोरी होती थी। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 74% छीजत होती थी, यानी कि बिजली बर्बाद होती थी। पहली मुश्किल चोरी रोकना ही थी। दूसरा बकाया राजस्व वसूली भी चैलेंज था। इसके बावजूद वे और उनकी टीम जुट गई, गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के साथ बैठकें की, उन्हें समझाया, सरकार की 100 यूनिट फ्री वाली स्कीम बताई, ट्रिपिंग मुक्त बिजली देने का भरोसा दिलाया। तब लोग इस बदलाव के लिए सहर्ष राजी हो गए। हादसों पर अंकुश लगा, दुर्घटनाओं में कमी आई। पोल पर लगी केबलों और ढीले तारों को बदले जाने से साल में होने वाले 3-4 हादसों पर पूरी तरीके से अंकुश लगा। गर्मियों के समय होने वाली वोल्टेज की समस्या से भी छुटकारा मिल गया है। चोरी पर पूरी तरीके से अंकुश लग गया है। बिजली की बर्बादी जो होती थी वो घट गई और राजस्व में वृद्धि हुई है। 2130 कनेक्शनों के मीटर घर से 100 मीटर दूर सील बंद बॉक्स में लगाए। बिजली चोरी रोकने के लिए सबसे पहला काम एबी केबल की जगह आर्म्ड केबल लगाने और घरेलू मीटर घर से 100 मीटर दूर पोल पर सीलबंद बॉक्स में लगाने का किया। 5 फीडरों से जुड़े ढाढ़ी, भलोट, चूड़ीना, कांकड़ सिटी, कांकड़ा ग्रामीण और सोहली में आर्म्ड केबल लगाई गई। करीब 500 ऐसे सीलबंद बॉक्स लगाए, जिसमें प्रत्येक में 4 से 6 मीटर तक लगे। 405 बॉक्स में 4-4 मीटर के हिसाब से 1620 कनेक्शनों के मीटर लगाए और 85 बॉक्स में 6-6 मीटर के हिसाब से 510 मीटर लगाए और बॉक्स को सील कर दिया गया। आर्म्ड केबल को ज्वाइंट रहित रखा गया। नतीजा, बिजली की बर्बादी में कमी आ गई। शट डाउन और एलडी कट को छोड़कर ट्रिपिंग मुक्त हुए 5 गाँव। डिस्कॉम की इस पूरी कवायद का सुखद पहलू यह रहा कि कांकड़ा जीएसएस से जुड़े ढाढ़ी, भलोट, चूड़ीना, कांकड़ सिटी, कांकड़ा ग्रामीण और सोहली फीडर के सभी गांव ट्रिपिंग मुक्त हो गए। यहां अब शट डाउन और एलडी कट के अलावा बिजली नहीं जाती। ग्रामीण कहते हैं कि बिजली सप्लाई में पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले तो जब चाहे बिजली गुल हो जाती थी, लेकिन अब कभी कभार ही जाती है। ग्रामीणों को दूसरा फायदा यह हुआ कि अब फॉल्ट बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि गाँव में झूलते तारों के नीचे नए पोल लगा दिए गए, पुरानी लाइनों को बदल दिया गया। फिर भी फॉल्ट आता है तो डिस्कॉम टीम उसे तत्काल सुधार देती है, जबकि पहले कई दिन लगते थे। 3 महीनों में 3 कैंप लगाकर 237 नए कनेक्शन जोड़े गए। काकड़ा जीएसएस एरिया में पिछले 3 माह में बुहाना डिस्कॉम की ओर से काकड़ा, ढाढ़ी, भड़ोट और सोहली के 3 कैंप लगाकर
लोगों के VCR प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 237 नए कनेक्शन जारी किए गए। 55 ऐसे कनेक्शनों पुनः जोड़ा गया जो बिल नहीं चुकाने पर पूर्व में काट दिए गए थे। VCR सेटलमेंट स्कीम का फायदा देकर इनके प्रकरणों का निपटारा कर उन्हें पुनः कनेक्शन जारी कर दिया गया। इस दौरान डिस्कॉम को करीब 20 लाख रुपए का राजस्व भी हासिल हुआ, यानी बिजली चोरी रुक गई और बकाया राजस्व की वसूली भी होने लगी है। एक साल में बिजली उपभोग में 1 लाख यूनिट की बढ़ोतरी। डिस्कॉम के इस बदलाव का असर विद्युत उपभोग पर भी देखने को मिला। AEN मीणा बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की जुलाई माह की तुलना में इस वर्ष जुलाई माह में करीब 1 लाख यूनिट अधिक उपभोग की गई है, यानी पहले विद्युत की बर्बादी 55% से ऊपर चल रही थी, जो अब सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मई में शुरुआत की, 23 जुलाई को काम कंप्लीट। AEN सुभाष मीणा बताते हैं कि मार्च में MD सर ने बैठक ली थी, तब मैंने उनके सामने कांकड़ा सिटी फीडर पर किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया था। इस फीडर को हमारी टीम ने चोरी मुक्त बनाया था। बिजली छीजत का अर्थ बिजली की बर्बादी है। बिजली छीजत को 74% से 6.48 पर लेकर आए थे। वे इससे बहुत खुश हुए, लेकिन बोले एक फीडर तो कोई भी कर सकता है, आप पूरा GSS 5 फीडर चोरी मुक्त करके दिखाओ। बस उसी दिन पूरे फीडर को मॉडल फीडर बनाने का संकल्प ले लिया था। मेरी टीम ने इस असंभव काम को महज 3 महीने में पूरा करके दिखाया। आज काकड़ा GSS पूरे प्रदेश का मॉडल GSS बन गया है। अजमेर डिस्कॉम के MD NS निर्वाण कहते हैं कि काकड़ा GSS प्रदेश का पहला चोरी मुक्त GSS बन गया है। यह सब बुहाना AEN और उसकी टीम ने महज 3 महीने में कर दिखाया है। इससे दूसरे अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे इसे मॉडल के रूप में पूरे डिस्कॉम में लागू करेंगे। अन्य अधिकारियों को बताएंगे कि कैसे बिजली चोरी रोकी जा सकती है और कैसे बकाया राजस्व हासिल कर सकते हैं। बुहाना डिस्कॉम की टीम का कार्य सराहनीय है, क्योंकि मार्च में उन्हें यह टारगेट दिया गया था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। तो आपने देखा कि कैसे 3 महीने में बिजली अधिकारियों और उनकी टीम ने बिजली की चोरी को रोका। इससे केवल सरकार को ही नहीं, आम आदमी को भी फायदा है। आजकल ऑनलाइन विकल्प जैसे कनेक्शन लेना, बकाये को जमा कराना, 19/12 पर परिवर्तक 48 घंटे में बदलवाना, ट्विटर प्रकरणों आदि से बिजली सेवाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। तो अब देरी किस बात की? आप भी राष्ट्र हित में ऊर्जा बचाएं और बिजली अधिकारियों और उनकी टीम को बधाई दें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस प्रकार की नई नई बातें हम आपके सामने लेकर आते रहें।